नमस्ते दोस्तों, जय आरसीएम। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप आरसीएम बिजनेस ऐप से किसी का ज्वाइनिंग किस तरह से लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपको आरसीएम में न्यू आईडी लगवाना है या किसी का ज्वाइनिंग लगवाना है, ज्वाइनिंग करना है किसी को, तो आप किस तरह से कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सिखाने वाला हूं, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग लगाने का प्रॉपर तरीका है वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं एक आरसीएम बिजनेस ऐप को इंस्टॉल किया हूँ। ये आरसीएम बिजनेस ऐप है जो ऑफिशियल आरसीएम कंपनी का ऐप है। तो आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल पहले से किया हूँ, तो मैं इसे ओपन करता हूँ क्योंकि इसी ऐप के द्वारा ज्वाइनिंग लगाया जाएगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज मिलता, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्किप का ऑप्शन दिख रहा होगा सामने में आपको, देखिए यहाँ पे स्किप लिखा हुआ, तो स्किप कर दीजिए। ये हमारा आरसीएम बिजनेस ऐप सक्सेसफुली ओपन हो गया है। अब आपको क्या करना है, लेफ़्ट साइड देखिए 3 लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के, यहाँ पे देखिए लॉगिन लिखा हुआ है, तो लॉगिन पे क्लिक करके आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप बिना लॉगिन किए भी आरसीएम में ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। तो बैक करना है आपको, ठीक है। वापस मैं 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे 3 लाइन है, वापस मैं उस पर क्लिक किया। यहाँ पे देखिए लॉगिन के नीचे लिखा हुआ ई-केवाईसी एप्लीकेशन फॉर न्यू डीएस, ठीक है, आप देख सकते हैं लॉगिन के नीचे लिखा हुआ ई-केवाईसी एप्लीकेशन फॉर न्यू डीएस, यानी डीएस का मतलब होता है डायरेक्ट सेलर, ठीक है। आरसीएम बिजनेस में हर कोई एक डायरेक्ट सेलर है, ठीक है, ना कि वो कोई आदमी है ना कोई कस्टमर है। आरसीएम में जो भी आया उसका नाम हो गया डायरेक्ट सेलर, ठीक है। तो चलिए आपको ई-केवाईसी एप्लीकेशन फॉर न्यू डीएस पे क्लिक करना है, तो मैंने उस पर क्लिक किया। ये आपको कुछ ज़रूरी सूचना मिलती है, ठीक है, जो कि आपको पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ के आप, यहाँ पे बताया गया है कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें आईडी लगाने वक्त, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे ओके का ऑप्शन दिखता होगा, बीच में देखिए नीचे ओके लिखा हुआ, तो इस पर क्लिक करना है। अब ये ज्वाइनिंग का फॉर्म ओपन हो गया है, ठीक है, जिस तरह ज्वाइनिंग किया जाता है वो फॉर्म आ गया है। अब आपको देखिए सबसे पहले फर्स्ट में आपको दिख रहा है स्पॉन्सर नंबर। तो स्पॉन्सर नंबर में उसका आईडी डालना है जिसके नीचे आप ज्वाइनिंग लगाना चाह रहे हैं। जैसे आरसीएम बिजनेस की ज्वाइनिंग तो देखते होंगे कि आप एक चैन के द्वारा लगती रहती है, ठीक है, एक चैन का सिस्टम है, उसके नीचे वो, उसके नीचे वो, उसके नीचे वो, उसके नीचे वो। तो उसी तरह जो लास्ट ज्वाइनिंग आप जिसकी लगाए हैं उसका आईडी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे देखिए प्रपोजर नंबर लिखा हुआ है। नंबर मीन्स होता है वही आईडी, ठीक है, तो प्रपोजर नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ प्रपोजर नंबर में उसका आईडी डालना है जो उस बंदे को ज्वाइनिंग के लिए रेडी किया, प्लान समझाया। अगर आप मतलब कि यहाँ पे किसी का भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर ज्वाइनिंग लगा रहे तो आप अपना डाल दीजिए यहाँ पे, या जो उसको प्लान समझाया उसका डाल दीजिए। और एक बात और ज़रूरी बात है, अगर आप फर्स्ट ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, आप पहला ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, बी लेग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, या ए लेग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब न्यू लेग स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, तो न्यू ग्रुप में आपको वही आईडी सेम डालना है यहाँ भी और यहाँ भी, जिसके नीचे आप स्टार्ट करने वाले हैं न्यू लेग या न्यू ग्रुप, उसी का आईडी यहाँ भी पेस्ट कर देना है, फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से एक आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूँगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ, तो जेंडर में अगर आदमी है तो मेल और औरत है तो फीमेल, ठीक है, हो गया। अब के नीचे देखिए मैरिड, ठीक है,
मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पे अगर वो विवाहित है यानी शादी किए हुए हैं तो मैरिड, अगर अविवाहित है यानी तो अनमैरिड। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे, समझते होंगे। ठीक है, नीचे आइए, देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ नेम टाइटल। ठीक है, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में है MR यानी कि मिस्टर। अगर कोई आदमी है तो MR डालना है। अगर कोई लड़की है जिसका शादी नहीं हुआ है तो मिस करना है। ठीक है, और या तो आप MRS कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये लड़की में चलता है ये दोनों। ठीक है, ये दोनों लड़की में चलेगा और लड़का में केवल MR यानी मिस्टर। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे है एप्लीकेंट नेम। एप्लीकेंट नेम मीन्स जिसका ज्वाइनिंग लगा रहे उसका नाम यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अटैच एप्लीकेशन फ़ोटो। यहाँ पे आपको उसका जिसका भी न्यू ज्वाइनिंग लगा रहे हैं उसका एक पासपोर्ट साइज़ का आपका फ़ोटो खींच के रखना है गैलरी में। उस यहाँ पे आपको क्लिक करके आप यहाँ देखिए चूज़ फ्रॉम गैलरी लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके आप पेस्ट करना है, उसका फ़ोटो को यहाँ चिपकाना है। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फादर्स नेम। फादर्स नेम मीन्स उनके पिताजी के नेम, जिनका ज्वाइनिंग लगा रहे हैं उनके पिताजी का क्या नाम है यानी उनके पापा का क्या नाम है वो फादर्स नेम में आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ। जिसका भी ज्वाइनिंग लगा रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं। अब ये आ गया नॉमिनी डिटेल्स। देखिए नॉमिनी डिटेल्स क्या होता है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। नॉमिनी डिटेल्स का मतलब होता है कि जिसका आप ज्वाइनिंग लगा रहे हैं तो RCM बिजनेस के बाद वो बिजनेस कौन संभालेगा, संभालने वाला कौन है, तो उनका नाम यहाँ पे डालना पड़ता है। जैसे RCM बिजनेस में पैसे आते रहेंगे, ये ऐसा काम नहीं है कि आदमी काम किया तभी पैसे आएंगे, वो काम करके छोड़ दिया तो भी पैसे उन्हें मिलते रहते हैं। तो अगर भगवान ना करे कि आदमी को कुछ हो, लेकिन मान लीजिए कि देखिए धरती पे जो भी आया उसे एक ना एक दिन जाना ही है। मानिए कि कभी कुछ हो जाता है तो जो नॉमिनी नेम आप जिसका भी डालिएगा तो उनको पेमेंट मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, और नॉमिनी पे नॉमिनी, नॉमिनी पे नॉमिनी, नॉमिनी पे नॉमिनी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही रहेगी। ठीक है, तो नॉमिनी डिटेल्स में आप यहाँ देखिए नॉमिनी नेम, यहाँ नॉमिनी नेम आपको डालना है कि नॉमिनी में किसका नेम चाहिए, और नॉमिनी का नेम कम से कम 18 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, यानी कि नॉमिनी का ईयर जो है यानी उनकी साल 18 साल कम से कम होनी चाहिए, सर्टिफिकेट के अनुसार, आधार कार्ड के अनुसार, पैन कार्ड के अनुसार। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो नॉमिनी है उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नॉमिनी विथ रिलेशन विथ नॉमिनी, जो नॉमिनी है वो क्या लगता है। जैसे आप नॉमिनी में डालें माँ का नाम तो मदर है, पापा का नाम डालें तो रिलेशन विथ नॉमिनी में फादर। ठीक है, भाई का डालें तो रिलेशन विथ ब्रदर, बहन का डालें रिलेशन विथ सिस्टर। इस तरफ से आप रिलेशन डाल सकते हैं। नॉमिनी एड्रेस, ये नॉमिनी एड्रेस में आपको नॉमिनी किस जगह पे रहता है वहाँ पे आपको एड्रेस डालना, नॉमिनी का एड्रेस, ना कि आपको अपना। ठीक है, यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस सबसे नीचे पूछ रहा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस आपको यहाँ फिल कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं नीचे, ये देखिए कम्युनिकेशन डिटेल्स आ गया। ये कम्युनिकेशन डिटेल्स है, यहाँ पे आपका अपना जगह पता के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए एड्रेस है, तो यहाँ पे आपको अपना उसका एड्रेस डालना है जिसका ज्वाइनिंग लगा रहे हैं। ठीक है, या आप खुद ज्वाइनिंग लगाना चाह रहे तो आप खुद का डाल दीजिए। स्टेट, यानी कि जो भी ज्वाइनिंग लगा रहे जिसका भी, तो उसका वो कौन से राज्य में रहता है वो आपको यहाँ डालना है। डिस्ट्रिक्ट, जिसका भी आप ज्वाइनिंग लगा रहे हैं वो कौन से ज़िला में रहता है वो डालना है। अब कि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे तहसील, तहसील का मतलब बहुत से लोग नहीं समझते हैं, तो मैं आपको क्लियर शब्दों में बताना चाहता हूँ कि RCM बिजनेस एक राजस्थानी बिजनेस है। ठीक है, ये राजस्थान में स्टार्ट हुआ था।
तो तहसील राजस्थान में तहसील का मतलब होता है थाना, तो यहाँ पे आपको थाना डालना है कि आपका थाना कौन सा है। ठीक है, चाहे आप कोई भी जगह रहते हैं तो उस थाना का नाम यहाँ पे आपको डालना है जिसका ज्वाइनिंग आप लगा रहे हैं। देखिए नीचे है पोस्ट, यानी कि उसका डाक, जो पोस्ट आता है उसका डाक कहाँ पर है, डाकघर। ठीक है, पोस्ट ऑफिस जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कहाँ है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद देखिए सिटी है, तो सिटी यानी कि उसका जो बाज़ार कहते हैं या शहर बोलते हैं वो क्या है। ठीक है, जैसे पटना, तो पटना आप उसको स्टेट भी मान लीजिए और सिटी भी मान लीजिए क्योंकि वो बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप पिन कोड, तो पिन कोड में आपको जो जो भी जगह आप रहता, जो जिसका ज्वाइनिंग लगा रहा है उसके बारे में यहाँ बात चल रहा है। ठीक है, तो जो भी जगह ज्वाइनिंग वाला रहता है उनका पिन कोड यहाँ पे डालना है। उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको जो ज्वाइनिंग जिसका आप लगा रहे हैं उसका वो मोबाइल नंबर डालना है जो हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है, अगर उसके पास कोई और फ़ोन नंबर है तो आप वो उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस, जिसका भी आप ज्वाइनिंग लगा रहे हैं तो ईमेल एड्रेस उसके पास होना ज़रूरी है, आप उसको यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, ईमेल एड्रेस डाल दीजिए तो आप ही को सुविधा होगा, जिनको ज्वाइनिंग लगा रहे हैं उन्हीं को सुविधा होगा, तो मैं कहूँगा ईमेल एड्रेस डालिए ही डालिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आईडी प्रूफ मांगता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है आईडी प्रूफ में। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप आधार कार्ड देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ, आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देखिए अपलोड ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आधार कार्ड का फ़ोटो खींच के आपको गैलरी में रखना। उसके बाद यहाँ से आपको क्लिक करके चूज़ फ्रॉम गैलरी, बीच में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक करके गैलरी से फ्रंट साइज आधार कार्ड का फ्रंट पेज को यहाँ पेस्ट कर देना। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे एड्रेस प्रूफ टाइप खोज रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके फिर से फर्स्ट में देखिए आधार कार्ड का ऑप्शन दे रहा, तो आधार कार्ड पे क्लिक करके यहाँ और अपलोड ओरिजिनल एड्रेस प्रूफ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आधार कार्ड का बैक साइड का फ़ोटो अटैच कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब नीचे आते हैं, तो ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स, यानी पैसे आते हैं आरसीएम बिजनेस के बैंक में, तो बैंक का डिटेल खोज रहा। ठीक है, जिसका ज्वाइनिंग लगा रहे उसका बैंक में जो क्या नाम है उसका बैंक का वो डाल देना है, उसका बैंक का ब्रांच कहाँ है वो डाल देना, उसका ब्रांच नेम क्या है वो डाल देना, उसका बैंक अकाउंट का नंबर क्या है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे उसका बैंक, यहाँ पे देखिए अपलोड ओरिजिनल बैंक अकाउंट प्रूफ, यानी जो भी उसका बैंक है उसका पासबुक का फ़ोटो खींच के आपको गैलरी में रखना है, उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है सेम प्रोसेस पहले की तरह, चूज फ्रॉम गैलरी करके। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे उसका पैन कार्ड डालना है। देखिए पैन नंबर केवल यहाँ पे खोजता है, तो आप पैन नंबर मैं कहूँगा ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि पैन नंबर डालने के बाद अगर आरसीएम बिजनेस में 15,000 से ज़्यादा इनकम आने लगता है तो टैक्स कटने लगते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप पैन कार्ड रजिस्टर रहेगा उसके अकाउंट में तो पे जो टैक्स है बहुत कम कटेगा, तो मैं कहूँगा पैन कार्ड ज़रूर डालिए। ठीक है, अब ये आ गया सिक्योरिटी डिटेल्स, देखिए आप यहाँ पे सिक्योरिटी डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको अपना आरसीएम जो आईडी बना रहे जिसका भी, उसका एक पासवर्ड चूज करना, उस पासवर्ड को कंफर्म करना, फिर से यहाँ फिल करना वही पासवर्ड। ठीक है, अभी देखिए हिंट क्वेश्चन यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और हिंट आंसर जो लिखा हुआ यहाँ पे आपको सिंपल सा RICE राइस ये डाल देना है। ठीक है, बहुत से लोग इसमें मिस्टेक करते हैं तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके बता दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका फैमिली मेम्बर में किसी का भी आरसीएम बिजनेस में आईडी लगा हुआ है तो आप वो आईडी को यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा है आईडी या नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे, ठीक है, अगर है भी तो भी आपको यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करना, और नहीं है तो भी नो पे ही सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, नो पे सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक करके आपको राइट चेक कर देना है इससे। ठीक है, राइट चेक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। तो अभी नहीं हो रहा क्योंकि मैं सारा यहाँ पे जो जो डिटेल्स मांगा मैं फिल नहीं किया इसलिए नहीं हो रहा। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके
OTP आएगा, जो फ़ोन नंबर आप इसमें अटैच किए हैं उसमें OTP आएगा। OTP डाल के आपका RCM बिजनेस का एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप फ़िलहाल उसमें रेफरेंस नंबर पे सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि RCM बिजनेस का ID आने में 5 से 6 दिन या 2-3 दिन लग जाता है, ठीक है। मैक्सिमम 1 सप्ताह और कम से कम तो 1-2 दिन में आपको RCM बिजनेस का ID मिल जाता है, जो कि 6-7-8 अंक का होता है, ठीक है। और साथ में रेफरेंस नंबर मिलने के बाद कम से कम 1,000 रुपये, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 1,000 पहले का क्राइटेरिया था। अब कम से कम 2,000 रुपये का सामान आपको उस रेफरेंस ID पे ख़रीद लेना है। अगर आप नहीं खरीदते हैं तो उसके नीचे आप ज्वाइनिंग नहीं लगा सकते और किसी का, क्योंकि ये चैन चलते रहता है, ठीक है। चैन गड़बड़ा जाएगा तो आपका ID बेकार लगेगा। तो आप कम से कम 2,000 का सामान इंस्टेंट मतलब ID लगाएं और तुरंत ख़रीद ही लेना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताया हूं कि आप RCM बिजनेस में किसी का ज्वाइनिंग किस तरह से लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देखें वीडियो को तो फॉलो कीजिएगा मेरे पेज को। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।